गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस साइड अभितेश सिसोदिया सर। और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है और सुपर 100 सीरीज का 12th नंबर का वीडियो है, जिसमें हम नंबर सिस्टम का थर्ड वीडियो है, जिसमें हम आज 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे आपका नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो बना, उस पर काफी बच्चे मुझसे मैसेज भी किया कि सर ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, इसका लॉजिक करेक्ट नहीं हो रहा है। देन नंबर सिस्टम में 2 वीडियो बना, तो क्वेश्चन सर बहुत इजी है, इतने क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। देखो बेटा, थोड़ा सा है ना, अपने आप को मैच्योर बनाओ, ठीक। आपके एग्जाम में कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन आता है, और हमेशा अप्रोच होती है कि आप इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व करो। जब मैं आपको करा रहा हूँ, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन मुझे पता है, जो नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो है उसमें बहुत टफ क्वेश्चन है, और अगर आपने बहुत कोर प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आप मेरी ट्रिक्स ही नहीं समझ पा रहे होगे, ठीक। तो डायरेक्ट में निकालते जा रहा था, तो वो उसको समझने के लिए आपको काफी कुछ मेहनत करना पड़ेगी। बट कुछ क्वेश्चन से क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। जैसे ये वाला पार्ट जो है ये स्लाइटली टफ है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो फोर्थ पार्ट आएगा नंबर सिस्टम का, उसमें एचसीएफ एलसीएम डिस्कस करूंगा, तो वो बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो आपको अगर ईजी लगता है उसको ग्रैप्स करो, टफ लगता है उसको वापस से पढ़ने की, उस लेवल पे आने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा नहीं है सर ईजी आएगा नहीं, टफ है, होगा नहीं, तो करोगे क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। और वैसे आपको पता ही है, परसेंटाइल क्लासेस के चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर चुके होंगे अभी तक। और ये हमारे आफ्टर 12th हम लोगों के प्रोग्राम्स हैं, आफ्टर यूजी कैट सीमेट और एमबी के लिए प्रोग्राम्स हैं। परसेंटाइल क्लासेस का वेबसाइट है, लॉगिन करके जरूर देखना। परसेंटाइल क्लासेस का एंड्रॉइड ऐप है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की, जो कि एमबी के अलग है और बीबी के अलग है, उसकी लिंक दी हुई है, टेलीग्राम चैनल पे जरूर आ जाना, ठीक। बाकी ये 30 वीडियोस की सीरीज है, जिसके अंदर हम लोग नंबर सिस्टम 02 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज है नंबर सिस्टम 03, जो कि हमारा 12th नंबर का वीडियो होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट, ऐसा क्वेश्चन हमने शायद नंबर सिस्टम सेकंड में भी किया होगा, थोड़ा सा चेंज है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए पावर 3 पावर, सॉरी 3 पावर 3 पावर 3, और 3 पावर 33 पावर 3, एंड 3 पावर 3 पावर 33, एंड 3 ट्रिपल 3। तो बेसिकली मैंने आपको इसके अंदर क्या बताया था, जब पिछली बार स्टेप बाय क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, कि बेटा जस्ट स्टार्ट फ्रॉम अप साइड, ठीक। तो ये जो पावर हो जाएगी, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, तो ये कम्स, ए कम्स 3 पावर 3, एंड 3 पावर 3 कितना होता है? 27। बी कम्स 3 पावर 33 इंटू 33, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब यही होता है ना, 33 पावर 3 मतलब 33 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। सी 3 पावर 3 पावर 33, एंड डी इज, अब देखो पावर किस में जाता है, ऑफ कोर्स डी इज द स्मॉलेस्ट। इफ डी इज द स्मॉलेस्ट, तो ये ऑप्शन, ये तो क्लियरली विजिबल है, आइदर ए और बी। अब डी स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे इन्होंने बी और सी, बी और सी को इक्वल बोलो बेटा, बी और सी तो किसी भी हालत में इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं हो सकते? कि 33 मान लो, 30 अप्रोक्स, अरे 50 मान लो, मैं चाहे मान के चलते चलो 50, 33 को तीनों 50 इंटू 50 इंटू 50 कितना होता है? 50 50 5 5 5 125 एंड 0 0 0। बट आपको पता है 2 पावर 12 4096 होता है, और 2 पावर 33 लोगे तो वो पता है कितने लैक्स में निकल जाएगा। यहाँ पे 3 पावर 33 की बात हो रही है, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर होगा ऑफ कोर्स, एंड ये 3 पावर 27 की बात हो रही है, तो ये जो बी है वो सी और ए दोनों से छोटा होगा, मतलब ये ऑप्शन है। अब ए और सी में देखते हैं, 3 पावर 27, 3 पावर 33, ऑफ कोर्स 3 पावर 33 इज द हाईएस्ट। तो कंसेप्ट अपन ने वीडियो नंबर 2 में, नंबर सिस्टम 2 में देखा था, आज अपन उसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऑप्शन इज बी फॉर बॉय। होप आपको समझ में आया। कोशिश करो इस लेवल पे, अपना रिवीजन मॉड्यूल है, अगर आपसे कुछ छूट जाता है चीजों कवर करने की, ये थोड़ा सा फिर से टफ क्वेश्चन, इसमें मैं ऑयलर्स थ्योरम का यूज करूंगा। होप आपको ऑयलर्स थ्योरम आता होगा, ऑयलर्स एंड फर्मेट लिटिल, ठीक है, ऑयलर्स एंड फर्मेट लिटिल थ्योरम। तो 33 पावर 34 पावर 35 डिवाइड बाय 7, ठीक, because 33 and 7 are co-prime to each other, therefore we can implement the theorem, Euler's theorem, जब दो नंबर co-prime होंगे, ठीक है, जिसका पावर दिया हुआ है और जो डिनोमिनेटर में जो डिवाइजर है, ठीक है, co-prime है, because 7 is a prime number, therefore Euler function of 7 is 7 minus 1 6, जो कि फर्मेट लिटिल थ्योरम को होता है। आपके जो कोचिंग क्लास का मटेरियल आपने उसमें भी देखा होगा, ठीक है, प्लस परसेंटाइल की ई-बुक्स में भी है, तो आप उसको देख लेना। डन। तो बेसिकली द थ्योरम सेज 33 पावर 6 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। अब बॉस 33 की पावर 6 होगी तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा 7 से, पर 33 की पावर तो हमें कुछ और दी हुई है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 6 है या नहीं। वो 6 अगर है तो 6 का मल्टीपल है, 6 है 6 का मल्टीपल है, और वो तो सबसे 1 बन जाएगा, जो एक्स्ट्रा बचेगा उससे हम आंसर निकालेंगे। तो जस्ट चेक फॉर 34। नाउ 34 पावर 35
डिवाइड बाय 6। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 36 minus 2, और we can say 30 plus 4, 30 plus 4, होप आपको आता हुआ है ना, मतलब में 6, दैट इज इक्वल्स टू, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसमें ऑयलर्स क्यों लगाया कि 34 6 को प्राइम नहीं है एक दूसरे के। नेक्स्ट 4 पावर 35 डिवाइड बाय 6, नेक्स्ट 2 पावर 70 डिवाइड बाय 6। नाउ कंसेप्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, तो अब क्या बचेगा? 2 पावर 69 डिवाइड बाय 3, एंड 2 पावर 69 का आंसर कितना होता है? 2 पावर 69 comes to 3 minus 1 power 69 divided by 3, it comes to minus 1 by 3, that is equals to 2। तो कितना आ गया यहाँ पे? रिमाइंडर कितना है? 2। और कंसेप्ट ऑफ कॉमन फैक्टर क्या बोलता है कि जो कॉमन निकला था उसको भी एक बार मल्टीप्लाई करो, तो फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2 into 2, that is equals to 4। ध्यान से सुनना, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये। मतलब मैं 34 पावर 35 can be written as multiple of 6k plus 4, because multiple of 6 is always remainder 1। तो हमको आंसर किससे मिलेगा? और ये ऑयलर से हमको सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी कर पाऊंगा, विदाउट ऑयलर्स भी कर पाऊंगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मींस 33 पावर 4 डिवाइड बाय 7, एंड दिस कैन बी रिटन एज 33 28 कितना होगा? 28 plus 5 means 5 power 4 divided by 7, that in can be written as 25 square divided by 7। अब 25 का स्क्वायर 21 चला जाए, कितना बचेगा? 4। 4 स्क्वायर बाय 7, एंड 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 को 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा? 2 आएगा। आंसर इज 2। क्या ऐसा ही लिखा है? क्या हम इसको सही बोल सकते हैं? इज दिस करेक्ट? इस क्वेश्चन में टाइम लूंगा मैं। इज दिस करेक्ट? करेक्ट है भाई। होप थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले ऑयलर फंक्शन लगाया है इसके अंदर, टिपिकल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सॉल्व करने का इस पे आना, अपनी बुकलेट से ही क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। आंसर इज 2। अच्छा सॉरी, D4 डन। अगेन 32 पावर 32 पावर 32 डिवाइड बाय 7। अब क्या करें सर? ऑयलर्स तो आपने पिछली बार बता, जो पिछला क्वेश्चन कराया वो तो समझ में नहीं आया, तो कुछ तो बता दो, कुछ कर लेते हैं। चलो कुछ आज कुछ नया करते हैं। 32 पावर 32 पावर 32 डिवाइड बाय 7, this can be written as 28 plus 4 power 32 power 32 divided by 7। We can say finally 4 power 32 power 32 divided by 7। अगर 4 पावर 1 होगा, 4 पावर 1 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर इज 4। 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना होगा? 16। तो सही लिख रहा हूं मैं। 4 क्यूब डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना होगा? 1। एनी डाउट? 4 पावर 4 डिवाइड बाय 7, अब 4 पावर 4 कितना होता है? 4 पावर 4 होता है 256। 25 गया, 46, 42 गया, रिमाइंडर 4। 4 पावर 5 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना आएगा? सर 4 पावर 5 कितना आता है? मतलब 2 पावर 10, 1024, 1024 को वैसे करने की जरूरत नहीं, इतना पर करा देता हूँ मैं एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। 1024 7 से डिवाइड करोगे 1024, 3 बचेगा, 32 28 से गया, कितना बचेगा? 4 बचेगा, 45 45 44 डिवाइड करोगे कितना बचेगा? 2। मतलब 4 पावर 6 डिवाइड बाय 7, दैट इज इक्वल्स टू 1। अरे ये तो जस्ट लाइक पावर चेक साइक्लिसिटी की तरह है कि 3 की मल्टीपल, तो हम क्या कर लेते हैं, जस्ट चेक करते हैं कि इस पावर को 3 का मल्टीपल है या नहीं। अगर मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर होगा 4, रिमाइंडर 2 आएगा तो आंसर होगा 2, रिमाइंडर 3 आएगा तो आंसर होगा, मतलब 3 का मल्टीपल पावर होगी तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। तो स्टार्ट करें। 32 पावर 32 डिवाइड बाय 3, 30 प्लस 2 लिख दो, पावर 32 डिवाइड बाय 3,
2 पावर 32 डिवाइड बाय 3, 3 minus 1 power 32 divide by 3, that is equals to 1 power 32 divide by 3, that is 1 by 3. Remainder is 1. तो 4 से डिवाइड करें पावर, मतलब पावर किसका रिमाइंडर 1 आया, तो 4 पावर 1 डिवाइड बाय 7, आंसर इज इक्वल्स टू 4. विदाउट ऑयलर्स थ्योरम भी आ गया आंसर. जो चाहोगे वैसे आंसर आएगा. दिमाग की बत्ती जलाओ, मेहनत करो. ध्यान रखना एक चीज को, ये नंबर सिस्टम में आप चाहे पीसीएम बैकग्राउंड से, एटीट्यूड मत दिखाना. आप चाहे आईआईटी के बैकग्राउंड, बेटा आईआईटी में भी ये चीज नहीं पढ़ता. आईआईटी में फिर आप इसको बाइनोमियल सॉल्व करते हो. ध्यान रखना, नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है ना कि पीसीएम वाला भी नहीं पढ़ता. 11 12 में आईआईटी वाला बच्चा भी नंबर सिस्टम को, जो नंबर सिस्टम हमारा है उस तरीके से नहीं पढ़ता. ये सब तो अपन ने बाइनोमियल थ्योरम से तरीके डिवाइड. अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा, अगर आपने 1 ईयर के प्रोग्राम में मैंने एक की कुछ क्लासेस डाल के भी रखी हुई है, तो आपने देखा होगा ये बाइनोमियल से सारी मेथड बनी हुई है. ये शॉर्ट ट्रिक सारा बाइनोमियल का काम है, पर हम सिर्फ ट्रिक को यूज करते हैं. बाइनोमियल लिखना स्टार्ट करेंगे तो पागल हो जाएंगे. तो आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. आह, क्या क्वेश्चन है. लेट n be the smallest positive number such that the sum 8 power n 5 power 600 है 604 डिजिट. कितने डिजिट है? 604 डिजिट है. तो बताओ भाई s की वैल्यू कितनी होगी? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ s कितने होंगे? 604 डिजिट्स. ध्यान से करते हैं. 2 पावर 3n 5 पावर 600. ठीक है. अब हमें सबसे पहली चीज, बॉस, यहाँ पे देखो कि सब में छोटा नंबर बनाना है. अगर n इज इक्वल टू 100 हो जाता है, n कितना हो जाए? 100. तो क्या, सॉरी 200. पता है ना, एक 2 और एक 5 की शादी होती है तो जीरो बनता, मतलब जीरो बनता है. ठीक. तो अगर 2 पावर 600 इंटू 5 पावर 600 हो गया तो क्या बन जाएगा? 1 1 2 3 4 5 6, टोटल 600 टाइम्स जीरो मीन्स 601 डिजिट होंगी. ध्यान रखना 604 करना, यहाँ पे गड़बड़ करोगे. 601. अब क्या करना है, ये तो ठीक हो गया. तो सारे 5 2 से कैंसिल हो गए. अब जब भी हम 2 इंक्रीज करेंगे तो आगे से जहां 1 किया 2 हो जाएगा. अगर मैं 2 बार 2 इंक्रीज करूंगा 4 जाएगा. अगर मैं 3 बार 2 इंक्रीज करूंगा 8 आ जाएगा. समझ रहे हैं आप? एस क्या हो जाएगा? 2 पावर 600 चुपचाप यहाँ पे लिख दो इंटू 5 पावर 600. अब एक और चीज पॉइंट टू बी नोटेड, ये मैंने ऐसे लिख दिया बट एक्चुअली 2 क्यूब के एक 2 नहीं बढ़ेगा, 3 2 एक साथ बढ़ेंगे क्योंकि 8 पावर n था. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि सर एक 2 बढ़ा दे, नहीं 3 2 बढ़ेंगे हमसे. या तो क्योंकि 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मैं 2 पावर 3 ने इसलिए लिखा कि आप 2 और 5 को सजेस्ट कर पाओ कि हाँ सर यहाँ से तो 0 बन जाएगा, बट बेसिकली वो 8 है. तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 2 पावर 3 आ जाए, या फिर 2 पावर 6 आएगा, या फिर 2 पावर 9 आएगा, या फिर 2 पावर 12 आएगा, या फिर 2 पावर 15 आएगा. 15 तक की तो वैल्यू याद ही नहीं है तो भूल जाओ, इसमें कुछ काम चलाएंगे. पहली क्लास में ही बोला था मैंने लॉग की सबसे पहले वीडियो में, 2 की सारी पावर याद रखना. 2 पावर 3 कितना होता है? 8. 2 पावर 6 कितना होता है? 64 होता है. हाँ. 2 पावर 9 कितना होता है? 512. एंड 2 पावर 12 कितना होता है? 4096. बेटा यहाँ पे एक नंबर है, मतलब हमको 0 कितने 100 टाइम्स है? 600 टाइम्स. और यहाँ पे क्या बनाना है हमको? 1 2 3 4 4 डिजिट का नंबर फिट करना है यहाँ पे. तो कौन सा सबसे छोटा? अब 2 पावर 15 भी 4 डिजिट नंबर हो सकता है, पर सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर नहीं होगा. इन सब में सबसे छोटा क्या है? 4096. तो बेसिकली नंबर क्या बनेगा? 4096. 0 कितनी बार? 600 बार बना दिया मैंने. 604 डिजिट का नंबर. अब n की वैल्यू बतानी है तो सम ऑफ डिजिट बताना है. सम ऑफ डिजिट बताना है. तो 4 सब 0 है. 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 9 19, 9 प्लस 1 कितना होगा? 10. 1 प्लस 0 1. आंसर इज 1. तो यहाँ पे 19 फॉर्म में दिया हुआ है, सम ऑफ डिजिट 19 होगा. तो 1 भी हो सकता है अगर आगे तक कुछ होता. तो आंसर इज 19. हो गया सॉल्व. उम्मीद आपकी दिमाग की बत्ती जली होगी. मेंटोस खा लिया करो ना. आगे बढ़ते हैं. नंबर सिस्टम है. चलो फिर से एक सवाल आ गया. सर 1 फैक्टोरियल क्यूब प्लस 2, बड़ा दिक्कत होती है. मतलब मैंने क्वेश्चन क्या दिया? 8 8 8 8 उसका पावर 9 9 3 5 फैक्टोरियल. सर ये 9 9 3 5 फैक्टोरियल आपको कहाँ से पता चलेगा ये इवन है? अरे बेटा 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 होता है.
फैक्टोरियल एक आलसी मैथमेटिशियन ने बनाया था, बड़ा बड़ा आलसी था वो, उसको लिखने में दिक्कत होती थी। उसने कहा भाई 9925 फैक्टोरियल मतलब एक से लेके 9925 तक सारे इंटीजर को मल्टीप्लाई करो। अब एक से लेके 9925 तक कितने सारे 248 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नंबर 9925 फैक्टोरियल तो इंटीजर वो इवन होगा ना। 2 फैक्टोरियल इवन होता है, 3 फैक्टोरियल भी 6 इवन होता है, 4 फैक्टोरियल 2 3 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इवन होता है। थोड़ा कभी कभी सोचा करो। बोले बोले अब आपको, चलो हम स्टार्ट करते 1152। पहले 1152 को देखते हैं बना किससे। डिवाइड बाय 2 5 हो गया, 7 6, अच्छा 2 2 17 16 8 16 8 2 144 2 72 2, मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, इतना कर देता हूँ तुम्हारे लिए। 2 18 2 9 3 3 एंड 3 पावर 1, मतलब 1152 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पावर 7 एंड 3 स्क्वायर। 1 फैक्टोरियल क्यूब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 क्यूब 8 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 एंड 6 क्यूब 216 होता है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। 24 का मतलब क्या हो जाएगा, 8। 2 क्यूब इंटू 3 सही लिखा है मैंने। अब जब मैं 4 फैक्टोरियल का क्यूब करूंगा, 4 फैक्टोरियल क्यूब हो जाएगा 2 पावर 9 प्लस इंटू 3 पावर 3। अरे बेटा 4 फैक्टोरियल में तो 1152 ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर मैं 2 पावर 7 इंटू 3 स्क्वायर से डिवाइड भी कर दूंगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब 4 फैक्टोरियल को जब 1152 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर नहीं मिलेगा। और 5 फैक्टोरियल में तो 4 फैक्टोरियल पहले से ही अवेलेबल है, तो 4 फैक्टोरियल तो आगे वाले सब नंबरों में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो सबसे क्या मिलेगा रिमाइंडर, 0000, मतलब सिर्फ इतने नंबर काम के हैं। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 216 प्लस 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। समझ में आया, मजा आया। 225, चिंता मत करो, नंबर सिस्टम का फोर्थ वाला वीडियो तो बिल्कुल लड्डू है। चलो ये आपकी फेवरेट बुक से लिया गया है और परसेंटाइल की शीट में भी ये क्वेश्चन है। द सीरीज ऑफ ए नंबर 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 till 1 upon 1972 is taken. Now two numbers are taken from the series, first to say a and b, then and the operation a plus b ab is performed. देन होगा वो एन नहीं होगा, यहाँ पे जगह कुछ छोड़ी गई, इसको लोग कम कर लो। देन द ऑपरेशन a प्लस बी प्लस ए बी इज परफॉर्म टू गेट ए कंसोलिडेटेड नंबर। द प्रोसेस इज रिपीटेड, मतलब दो से एक नंबर बनाओ आगे जोड़ो, दो से एक नंबर बनाओ आगे, फिर दो से एक नंबर आगे। तो करके देख लेते हैं। अगर मैं वन, कहाँ गया भाई मन का हमारा, हाँ, अगर मैं 1 एंड 1 बाय 2 को प्रोसेस करता हूँ तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू 1 कितना होगा, ओके। अब ये दोनों खत्म, नेक्स्ट पेयर कितना होगा, 2 1 बाय 3, स्टार्ट करें। 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 3 कितना प्रोसेस होगा, इससे बन गया था 2, इससे बन गया 3। अगला नंबर क्या होगा, 3 1 बाय 4, 3 प्लस 1 बाय 4 प्लस 3 इंटू 1 बाय 4 3 बाय 4 4, ये कितना जाएगा 4। तो समझ गए ना, एक एक बढ़ता जाएगा। तो आखिरी नंबर क्या है, 1972, तो आंसर 1972 हो गया। राम राम, अच्छा क्वेश्चन आ गया था, अगली बार फिर से देखते हैं कुछ टिपिकल मिल जाए। ये तो मजाक था क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। ये आपकी फेवरेट बुक का क्वेश्चन भी है और हमारे यहाँ ये आईआईपी मेट्रो कैट में तो ये क्वेश्चन आपको दिखता ही है हर बार, इसी टाइप का। फाइंड द 28384 टर्म ऑफ द सीरीज, मैंने पास्ट ईयर पेपर में भी ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है और मुझे पता है बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक, आज भी समझने की कोशिश करना। देखो हर एग्जाम में ले दे के सेम क्वेश्चन ही होते हैं, 50% को मार्क करा के। मैथ्स में इतना कुछ तो होता नहीं है वेरिएशन, खासकर एप्टीट्यूड की मैथ्स में। आईआईटी आईआईटी में तो पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 28384, ध्यान से मुझे बताते ना, कुछ गड़बड़ ना कर दूं। चलो, हमने लिखना स्टार्ट किया। बेसिकली हमको डिजिट्स लिख बनाना है। भाई 28384 डिजिट कौन सा होगा,
समझ रहे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिजिट्स कितने लिखते हैं, तो 1 2 9 कितने डिजिट्स हो गए, 10, ये सिंगल डिजिट नंबर था। 10 to 99 टोटल 89 नंबर होते कि ना, 89 होते कि 90, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। 90 ऐसे 9 हटा लो, कितने हो जाएंगे 90, दे आर 90 नंबर्स, और हर नंबर में 2 डिजिट यूज हो रहा है, तो कितने डिजिट यूज हो जाएंगे 180। फ्रॉम 100 टू 999 कितने नंबर होते हैं बेटा, कमेंट बॉक्स में ये मत बोलना सर वो 89 होता है, ये वाले कम्युनिटी वन, हाँ कितने नंबर, 99 हटा लो, 900 नंबर होते हैं, और हर नंबर में कितने डिजिट होते हैं, हर नंबर में 3 डिजिट होते हैं, तो कितने हुए 2700, तो हमने कितने डिजिट लिख दिए, 2700 180 10, दैट इज इक्वल्स टू 90, सही तो लिख रहा हूँ ना मैं, 2890 डिजिट कंप्लीट, 10 180। अब देखो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, ना 10 लिख दिया, 9 आएगा, तो कितना हो जाएगा 2889। अब ठीक है, 90 था, 2 मल्टीप्लाई किया, हाँ तो कितना हो गया 2889। 2889 मेरे डिजिट कंप्लीट हो चुके हैं, ध्यान रखना 999 तक मैं आ चुका हूँ। अगला नंबर क्या होगा, 1000 होगा, उसका अगला नंबर क्या होगा 1001 होगा, मतलब हर बार अगले नंबर में 4 डिजिट से एक नंबर बनेगा। पहले देखो 28384 -2889, कितने डिजिट्स और लिखने हैं मुझको, 1400 में से 9 गया 5, 17 में से 8 9, 12 में से 8 4, 12, 7 में से 2 5 एंड 25495। अब कितने डिजिट्स बचे हैं, 25495, 25495। ध्यान रखना हर 4 डिजिट से एक नंबर बनता है, तो 25495 क्या 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बट 25492 जरूर 4 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड करके देख लो, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 14 2 29 7 12 3 6273। तो आने वाले कितने 4 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे, 6273। 999 तक नंबर लिख चुके हो, 6273 नंबर और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2 1, ये कितना होता है 7 8 10 17, 7 1 2 1, 7272 तक नंबर लिखा जाएंगे, कहां तक लिखा जाएंगे 7272। अब अगली बार सॉरी 7272, अगली बार नंबर क्या लिखोगे 7273। 92 तक हो चुके थे, 93 94 95, तो आंसर कितना होगा 7, चलेगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल, द मीन मतलब एवरेज ऑफ दिस, इसका एवरेज क्या होगा, चलिए 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 अप टू 2 पावर 31, तो इसको ऐड करेंगे, किसके थ्रू ऐड करेंगे, जीपी के थ्रू, तो क्या हो जाएगा 1 2 पावर 0, कॉमन रेशियो इज 2 2 पावर 32 minus 1 divided by 2 minus 1, that is equals to 2 power 32 minus 1, चलेगा 2 पावर 32 माइनस 1, ये तो नंबर सम आ गया। अब मीन निकालने के लिए नीचे टोटल डिजिट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 32, तो 2 पावर 32 माइनस 1 डिवाइड बाय 32, दैट इज 2 पावर 32 माइनस 1 अपॉन 2 पावर 5, इसको अगर मैं देखूं तो ये बनेगा 2 पावर 27 माइनस 1 बाय 2 पावर 5, चलेगा। तो 2 पावर 27 से थोड़ा सा छोटा है, कितना आएगा, जैसे बिटवीन 2 पावर 26 से 2 पावर 27 के बीच में आएगा। अरिथमेटिक मीन, मीन मतलब एवरेज, सारे एलिमेंट्स को प्लस करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। सवाल आसान था। अगला आसान सवाल भी देख लेते हैं। द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 9 9 9 9 9 9 9 9 आर मल्टीप्लाई,
हाउ many digits does 9 comes in the product? भाई प्रोडक्ट में कितना डिजिट आएगा? तो ये 3 3 6 3 9, सर सॉल्व कैसे करें? करते हैं, क्वेश्चन लिखा है सॉल्व करेंगे। भाई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको अगर मैं 999 से मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाओगे ना। 1 वी कैन से 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1, सही लिखा है मैंने। इसको मल्टीप्लाई करो कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टार्ट करें। 10 - 9 1, 9 - 8 1, 9 - 7 2, सही। 10 - 9, यहाँ पे 9 बचा। 9 - 8 1, 9 - 7 2, 9 - 6 3, 9 - 5 4, 9 - 4 5, 9 - 3 6, 9 - 2 8, 9 - 1 8, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड आ गया तो कितना बचा? 8 8 7 6 5 4 3 2 1। एक आध नंबर ऊपर नीचे हो गया, पर 9 तो कंफर्म ही नहीं आएगा। मतलब हाउ मेनी टाइम्स 9 कम्स? 9 कम्स 0 टाइम्स, मतलब आया ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। अगले सवाल पे आते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तीन थ्योरम से। पिछली क्लास में मैंने एक बार पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम की बात किया था भाई। a पावर n प्लस b पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। a power n plus b power n is always divisible by a minus b, and a power n plus b power n is always divisible by a plus b और a minus b। ये क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि ये सबसे कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाला है। ये फॉर्मूले नहीं लिखे, ये फॉर्मूले आपको ढूंढने हैं शीट के अंदर, ठीक है। ज्यादा ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। अगर n इज इक्वल्स टू 1 2 और 3 रख के देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। Put n is equals to 1, तो a power 1 plus b power 1 is always divisible by a plus b। n odd है तो भाई n odd होगा तो हमेशा डिवाइड होगा, समझ गए? तो ये तो हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या a प्लस बी से डिवाइड होता है? नहीं। तो ये कंडीशन इवन के लिए मैटर नहीं करती। इस टाइप से फॉर्मूला क्या देगा? तीन थ्योरम से, उन तीन थ्योरम्स को डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। तीन थ्योरम देख लेना, पर्सनली बुकलेट में आराम से अच्छे से बनी हुई है। इनको थ्योरम्स क्या में लिखा हुआ है। चलिए, और आपको पता है तो आप कैसे यूज करोगे। कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 18 - 1 कितना होता है? 17, एंड 12 + 5 कितना होता है? 17। एक चीज तो ये होगी, सही है। 18 - 1 17, 12 + 5 17, 12 + 1 13, 18 - 5 13। आंसर हो गया 17 × 13। अगर आप तो समझते हो, अगर ये थ्योरम हमने पढ़ी भी हुई है, नहीं पढ़ी देख लेते हैं भाई। 18 पावर 2000 - 1 पावर 2000 plus 12 power 2000 minus 5 power 2000. A power n minus b power a is always divisible by a minus b if all condition, हर कंडीशन में a minus b देख करके देख लो ना। a minus b से डिवाइड होता है, a स्क्वायर minus b स्क्वायर भी a minus b से डिवाइड होता है। तो हर कंडीशन मतलब ये दोनों 18 - 1 70 से डिवाइड होंगे। a power n minus b power n is always divisible by a plus b if power is even। भाई ये a plus b डिवाइड होगी, पावर इवन है, कितना हो जाएगा? नेक्स्ट, तो ये पूरे नंबर 70 70 से प्राइम नंबर। अब 18 पावर 2000 माइनस 5 पावर 2000 प्लस, दोनों में अलग अलग फॉर्मूला लगाई मैंने। 12 पावर 2000 माइनस 1 पावर 2000। a पावर n माइनस b पावर is always divisible by a minus b, मतलब ये 13 से डिवाइड होगा। a पावर n माइनस b पावर is always divisible by a plus b when power is even। ये a plus b मतलब 30 से डिवाइड होगा। पूरा नंबर 70 से भी डिवाइड होता है, 13 से भी डिवाइड होता है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी डिवाइड होगा, मतलब 2 to 1 से डिवाइड होगा। हो गया। कैट में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए, वो समझ में शायद आया हो। टिपिकल है, अपना कंप्लीट करते हो सिलेबस हो। देखो नेक्स्ट पार्ट फिर से अपन इजी बना देंगे। एससीएम एलसीएम में चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।
सीरीज पूरी देखते रहना, ठीक है। ऐप को डाउनलोड कर लो, पर काफी सारे पैकेजेस होते हैं, फ्री टेस्ट होते रहते हैं, उनको देते रहा करो। एंड हैप्पी लर्निंग, मजे करो, एंजॉय करो। बाय बाय।